हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज स्टूडेंट्स आप लोगों का फिर से हमारी इस मैथ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स 1.4 एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए जल्दी से आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको क्या निकालना है। देखिए, आपको निकालना है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट द विदर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है स्टूडेंट्स। और तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13/3125। तो स्टूडेंट्स, इस टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताने से पहले मैं थोड़ा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जानने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, हम डिनोमिनेटर का फैक्टर करने के बाद, चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो एक नंबर है आपका 15 है और एक है आपका मान लीजिए 16 या मान लीजिए 10 है। ओके स्टूडेंट्स, इसका अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसका आएगा 3 × 5 और इसका आएगा 2 × 5। ओके स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टर है, यानी किसी का फैक्टर करने के बाद अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आता है तब तो टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अगर वो 2 और 5 के अलावा भी कोई उसका फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, जैसे इसमें 3 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ओके, और ये इसमें केवल 2 और 5 होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा। बस किसका फैक्टर करना है, डिनोमिनेटर का। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले केवल आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है। डिनोमिनेटर का फैक्टर करने के बाद आपको सिर्फ देखना है कि अगर 2 और 5 के पावर में आ रहा है, यानी 2 × 5 के फैक्टर में आ रहा है, तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमें फर्स्ट में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, जैसे ये अब यहाँ लिख लीजिए, सॉल्व v है स्टूडेंट्स। अब देखिए, जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ, 31/5। अब इसका फैक्टर कर लें। फैक्टर आप करके देख लेना, फैक्टर मैंने आपको बता दिया है। और फैक्टर जैसे करते हैं आप, वैसे अगर इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर 5 ही आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, 5 ही आएगा, और 5 की पावर 5 आएगा। यानी इसके फैक्टर में आपको क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5, इतना ही आएगा। आप करके देख लेना। तो स्टूडेंट्स, ये क्या आया, 5 की पावर किसके फॉर्म आया, m के फॉर्म में। यानी चाहे इसी को हम लिख सकते हैं, ये जो 1 2 3 4 5, यानी ये इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 है। तो ये क्या, 5 की पावर 5 के पावर m के फॉर्म आ गया। तो इसका मतलब 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया, तो हमारा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इसमें यही बताना है। तो अब आप क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द डिनोमिनेटर, या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए 3125 ब्रैकेट्स में लिख लीजिए डिनोमिनेटर अब किसके फॉर्म में है, देखिए, यानी इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, यानी 5 की पावर m के फॉर्म आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 2 होता 5 होता 2 की पावर m के फॉर्म में, और m की पावर n के फॉर्म अगर हो, दोनों हो तो भी चलेगा, कोई एक हो तो भी चलेगा, लेकिन अदरवाइज़ 5 और 2 के अलावा कोई नंबर्स नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जब ये आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, हेंस
अब बिना डिवाइड किए हुए आपको बताना है, हेंस द डेसिमल, आपको ऐसे लिख देना है, डेसिमल एक्सपेंशन, यही तो पूछा था आपको, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ जो दिया है वो लिख दीजिए 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे? इज, ओह सॉरी स्टूडेंट्स, इज टर्मिनेटिंग। ओके, ये हो गया स्टूडेंट, बस इतना ही आपको करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। यानी आपको क्या करना है, फिर से सुन लीजिए एक बार, उसको फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर करने का, अगर 2 की पावर m या 5 की पावर n के फॉर्म आ जाए तब तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में भी दिया हुआ है आपका, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 17/8। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको भी अगर हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं, 8 को अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, 2 × 2 × 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब फिर वही स्टेटमेंट आप लिखिए कि क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर, या डायरेक्ट यही नंबर्स लिख दीजिए, आप जो भी लिखना वो सब लिख सकते हैं। द डिनोमिनेटर जो भी है, डिनोमिनेटर अब जो है वो लिख दीजिए। डिनोमिनेटर क्या आया, डिनोमिनेटर जो है वो लिख दीजिए 8, डिनोमिनेटर 8 है तो हम चलो ऐसे लिख देते हैं 8। अब क्या आया, इज ऑफ द फॉर्म, क्या स्टूडेंट्स, फॉर्म ऑफ, फॉर्म किसके आया, 2 की पावर किस में आया, अब ये केवल 2 आया तो 2 की पावर m आया, तो हेंस फिर आप लिख दीजिए वही जो पहले लिखे थे स्टेटमेंट, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्या 17/8 क्या है, इज टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग हो गया। बस आपको इतना करना था स्टूडेंट्स, बाकी कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, यही करना था। अब ऐसे इसी का नेक्स्ट भाग स्टूडेंट्स हम लोग करके देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 64/455। तो देखिए अगर इसका हम फैक्टर करें तो अब इसमें लिख लेते हैं सॉल्व, वी है। तो स्टूडेंट्स अगर इसका हम फैक्टर करें तो आपको पता है कि इसका फैक्टर जैसे आपको बताया है कर सकते हैं। फैक्टर करेंगे इसको तो लिखेंगे 455 इक्वल, ये जब डिनोमिनेटर का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 7 × 13 होगा। ओके, तो अब स्टूडेंट्स नहीं आता आप फैक्टर यहाँ कर लेना, आपको तो फैक्टर आता ही होगा। फैक्टर तो आप बहुत आसान चीज़ है। तो देखिए 455 फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 से काटेंगे, 5 9 जा होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब किससे कटेगा, 7 से, 7 से काटेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 13 से कटेगा तो 13 1 जा 30। ये हो गया स्टूडेंट्स, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट द इन द फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ 7 and 13, ये आ गया। तो अब ये आ गया तो इसका मतलब ये क्या है कि हमने पढ़ा है कि 2 और 5 के ही फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे since the factorization
ऑफ डिनोमिनेटर लिख दीजिए या 455 लिख दीजिए, ऑफ इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5, इसको 2 की पावर रुक जाए 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। और ये अब क्यों नहीं है, एंड ये भी लिख सकते हैं, एंड इट कंटेन, इसके अंदर क्या है, इट कंटेन क्या क्या है, 7 एंड 13 है, 7 एंड 13 भी तो है। तो आप लिख दीजिए कि इट कंटेन्स 7 एंड 13, ओके, 7 एंड 13 भी है। सो यहाँ पे लिख दीजिए, सो इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक हो गया, इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, बस और कुछ नहीं करना है। अब मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि किस तरीके से अब हम आगे, जैसे भी सब ऐसे ही हैं, केवल आपको बताना है कि 15/160। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड है, ये है थर्ड और ये है फोर्थ, ओके। 15/1600। तो इसको स्टूडेंट्स चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व वी है स्टूडेंट्स, इसका भी बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। फैक्टराइजेशन आपको मैंने बता ही दिया है कि फैक्टराइजेशन करते हैं कैसे हैं। अगर इसका 1600 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 6 बार आ गए, 1 2 3 4 5 6, और 5 आएगा 2 बार। क्या स्टूडेंट्स, 5 आएगा 2 बार। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, ये आ गया। तो अब स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं, जैसे आपने अभी स्टेटमेंट आप लिखते चले आए हैं, तो वैसे लिख दीजिए कि सिंस द फैक्टराइजेशन ऑफ, ब्रैकेट्स में लिख दीजिए 1600, अब क्या है, इज इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म ऑफ है, 2 की पावर m × 2 की पावर ऑफ, क्या लिख रहा हूँ जल्दीबाजी में, 5 की पावर n। ओके स्टूडेंट, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है। तो सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। बस इतना ही करना है आपको स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, कुछ नहीं करना आपको, जैसा हमने बताया फैक्टराइजेशन करके वो देखना बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका फिफ्थ पार्ट है 29/343। तो फिर से आप चालू करिए इसको वैसे ही, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस डिनोमिनेटर 343 का करिए फैक्टर। 343 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, आप जब फैक्टर करेंगे तो ये 7 से ही कटेगा, 7 × 7 × 7, यानी 7 का कितना आया, इसको हम 7 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। जब 7 की पावर 3 आया तो इसका मतलब इसमें तो है नहीं, हाँ क्या इसमें तो वो है नहीं ना, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर लिखिए वही जो पहले आप स्टेटमेंट लिखते चले आए हैं। सिंस
the factorization of 343 is not, क्या लिखेंगे, is not किसके फॉर्म में नहीं है स्टूडेंट्स, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। ओके, तो अब क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं इज़ नॉट क्या लिखेंगे, इज़ नॉट इन फॉर्म किसमें, 2 की पावर स्टूडेंट्स 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं है। अब एंड, ये एंड भी लिख सकते हैं कि एंड इट कंटेन contain 7, so it is not terminating डेसिमल। ओके, तो मुझे लगता है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसी तरीके से आपको करना है, तो कर सकते हैं। अगर आप कहें कि कर लेंगे भाई तो मैं आगे चलूँ, ठीक है। चलिए इसी का एक क्वेश्चन और है, कर ही लेते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इसका है 6 पार्ट 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो स्टूडेंट्स इसमें तो हम देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है, फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 दिया हुआ है। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जो आप पहले स्टेटमेंट लिखते थे उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर द डिनोमिनेटर is in the फॉर्म ऑफ किसमें, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसमें दिया हुआ है। जब इसके फॉर्म में दिया हुआ है तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हेंस डायरेक्ट लिख दीजिए, आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हेंस, ये कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, बस इतना आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट समझ में आ गया हो तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या भाई अगर आप कहें तो ठीक है एक आधा और बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। लिखा हुआ राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एबव विच है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी उसको हमें डेसिमल में लिखना है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का टर्मिनेटिंग हो। अगर टर्मिनेटिंग है तो मीन्स आपको डिवाइड करके दिखाना है, बस और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। यानी अगर टर्मिनेटिंग है तो आपको उसे डिवाइड करना है, टर्मिनेटिंग नहीं है जो टर्मिनेटिंग है सबको डिवाइड करना, नहीं टर्मिनेटिंग छोड़ देना। ओके स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट लिख दिया है, दूसरे का फर्स्ट, ये हम लोगों ने देखा था, ये क्या था, ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग हम लोगों ने देखा था। तो इसको करके देखते हैं कि डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो आपको डिवाइड जैसा कि करना होता आपको पता है। 31/5 का डिवाइड आपको करना है किसमें स्टूडेंट्स, आपको डिवाइड करना है 13 में। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो जाएगा ही नहीं, इसमें तो 2 डिजिट्स, इसमें 4 डिजिट है। तो हम क्या करते थे, जैसे 4/5 में पढ़े थे, एक डेसिमल बढ़ाओ फिर 0 बढ़ाओ, फिर भी नहीं जाएगा। तो फिर जब नहीं जाएगा तो 1 0 यहाँ और बढ़ाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब 1 0 और बढ़ाएंगे तो अब कितना बार जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा।
तो एक जीरो और बढ़ा दिया जब यहाँ हमने जीरो बढ़ाया। ओके, तो अब ये स्टूडेंट्स अब चला जाएगा, ठीक है। तो अब चला जाएगा तो फिर इसके बाद क्या है कि अब इसमें स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसमें एक जीरो और ही बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब कितनी बार जाएगा, अब स्टूडेंट्स कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 बार ले जाइए, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। ओके स्टूडेंट्स, 4 2 जा 8 और 2 10 और 4 1 जा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4। भाई हम 4 बार ले जा रहे हैं ना, तो 4 4 अब यहाँ से कितनी बार ले जाएंगे, हम यहाँ से ले जाएंगे कि भाई ये देखो हमने 4 बार ले गए, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, एक 5 होगा, ठीक है। और यहाँ 4 3 जा 12 हुआ। समझ में आया कि नहीं है। फिर इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो 0 0 और 10 में से 5 आपको घटाना तो आता ही होगा, 10 में से 5 गए तो 5 आया, यहाँ क्या बचा 0 आया और यहाँ तक कुछ नहीं आएगा। अब स्टूडेंट जाएगा, नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे अब आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, लीजिए बढ़ा दिया। आप तो डेसिमल बढ़ा चुके हैं तो जीरो तो बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। अब कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 3 1 2 5, 3 1 2 5, ये 10 में से 5 गए 5, ठीक है, क्योंकि कैरिंग लेंगे तो 10 में से 5 गए 5। तो इसको भी माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर स्टूडेंट्स जो हमारा आएगा वो आएगा क्या 18 7 5। यहाँ 9 9 में से 2 गए 7, यहाँ 9 9 में से 1 गए 8, यहाँ 4 4 4 में से 3 गए 1। अब स्टूडेंट्स जाएगा, नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाइए। अब कितनी बार जाएगा, अब 6 बार जाएगा। डिवाइड आता होगा आपको, तो स्टूडेंट्स ये आया 18 7 5 0, यानी ये क्या हुआ देखिए कट गया, ये कट गया, यानी कट गया। तो इसका मतलब ये इसका आया जो आंसर आया 13/3125 का, वो आया 0.00416। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट जो आपने टर्मिनेटिंग, पहला टर्मिनेटिंग था, पहला आपने कर दिया, दूसरा भी तो टर्मिनेटिंग था, हम लोग किए तो थे। देखिए सेकंड जो था हमारा वो क्या था 17/8, 17/8 था, ये भी टर्मिनेटिंग था। तो इसको भी अब डिवाइड करके देख सकते हैं। तो डिवाइड तो आप लोग अब कर ही सकते हैं। तो फिर अपना सॉल्व हो, वी हैव जो भी लिखते हैं लिखिए। इसमें यही बताना था स्टूडेंट्स और कुछ नहीं। तो अब इसमें भी आपको 17 में डिवाइड कितना करना है 8 का, तो 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाए 8 2 जा 16, आता ही होगा। आप लोग तो बहुत समझदार हो गए। अब नहीं जाएगा डेसिमल बढ़ाइए, एक जीरो, 8 2 जा कितना हो जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे भाई 8 2 जा 16, तो अब क्या जाएगा 1 बार जाएगा, यहाँ पे 1 बार जाएगा क्योंकि 8 2 जा 16 तो नहीं गया ना, हमने लिखा तो ये 10 हो रहा था, तो हमने ये 1 बार बना दिया, 1 बार ले जाएंगे। चलिए 1 ले गया, कितने आए 2, फिर 0 बढ़ाइए, तो अब कितनी बार जाएगा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 तो नहीं जा रहा है, 3 अगर लिख दूँ तो नहीं जाएगा ना, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लिखिए 16। अब कितना आएगा स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा 4। अब फिर 0 बढ़ाइए, अब कितनी बार हो जाएगा 5, तो 8 4 जा 8 5 जा 40, ये 0 आ गया। तो इसको यानी लिख सकते हैं 17/8 इक्वल टू कितना आया 2.125। बस आपको डिवाइड ही करके दिखाना था और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो मुझे लगता है जिसमें टर्मिनेटिंग आया है ऐसे ही आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। चलिए अब जल्दी से, मुझे लगता है आप सभी लोग ऐसे ही अब कर लेंगे और अब तो मुझे छोड़ देना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए। बोलिए चलें स्टूडेंट्स, बोलिए। अगर नहीं है भाई तो बताइए, एक आध और बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
थर्ड क्वेश्चन दिया, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide the whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what is your idea about the prime factor of q? यानी डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 की पावर m हो सकता है, 5 की पावर m हो सकता है, या इसके अलावा कोई हो सकता है, ये आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले बताना टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये दिया है 43.123456789, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 43.123456789 फ़ोन नंबर की तरह, तो इस फ़ोन नंबर को चेक करना है कि ये स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और टर्मिनेटिंग है तो इसका p अपान q का नीचे का यानी q का डिनोमिनेटर क्या हो सकता है। तो चलिए इसे जल्दी से लिखते हैं। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए जब ये डेसिमल के बाद ये कंटिन्यूसली नहीं आ रहा है, ख़त्म हो गया, डेसिमल ख़त्म हो गया, कट गया है ना, तो अभी तो हमने जितने भी टर्मिनेटिंग था वो लास्ट में कट जाता था, डेसिमल में कुछ आंसर आता था, तो ये भी तो कट गया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद एक फिक्स हो गया नंबर, इसके बाद कंटिन्यू नहीं यानी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग होगा। हाँ, अगर डेड डेसिमल के बाद आता ही रहता, वो ख़त्म ही नहीं होता, तो वो क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लिख सकते हैं since this number has a terminating, क्या स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसका जो होगा इट इज़ ए रेशनल नंबर होगा। क्यों, और यहाँ लिख सकते हैं कि जो इसका इट इज़ ए रेशनल नंबर होगा, क्या होगा, इट इज़ रेशनल नंबर ऑफ, यानी ऑफ द p अपान ये जो q, p अपान q होगा रेशनल नंबर में, और ये जो q होगा एंड q क्या होगा, q का फॉर्म क्या होगा, एंड q इज़ ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर क्या होगा m। इतना ही लिखना, ये लिखना है कि ये 2 अगर टर्मिनेटिंग हो रहा है तो 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। अगर वो रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली तो इसका लिख देना है कि ये उस फॉर्म में नहीं होगा। बस इतना लिखना है आपको और कुछ नहीं लिखना स्टूडेंट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए आपका एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि 0.10, 0.100, 0.1200 ऐसे 40 आता ही जा रहा है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके का जो दिया, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग, तो क्या होगा, देयरफॉर इस गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो अब इसमें क्या है, आप लिख दीजिए स्टेटमेंट, जबकि ये कंटिन्यूसली आ ही रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो अभी क्या है, तो क्या लिखेंगे आप कि द डेसिमल एक्सपेंशन इज neither terminating nor requiring। Therefore, so it is irrational number। क्या होगा ये, it is irrational number, it is an irrational
नंबर। ओके, इसलिए क्या होगा, ये इरेशनल होगा, बस बात ख़त्म, आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे स्टूडेंट्स आपके जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने सब आपको बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और इसमें था, अगर आप कहेंगे तो उसे भी मैं बता देता हूँ जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन से देखिए स्टूडेंट्स, ये दिया है 43.123456789, ये देखिए इस पे ये क्या हो रहा है, यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। यानी ये क्या होगा, ये स्टूडेंट्स सिर्फ ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिक्वायरिंग है। द गिवन, इसको हम लिख सकते हैं, द गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर ऑफ द p अपॉन q एंड q इज नॉट फॉर्म ऑफ द 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। द प्राइम फैक्टर q विल आल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। यानी ये 43 पॉइंट है, लेकिन इसके बाद 1 2 3 5 1 2 3 5 रिपीट तो हो रहा है, लेकिन ये क्या है कि कट नहीं रहा है, ये लास्ट नहीं हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ये लिख सकते हैं सॉल्व वी हैव अपना लिख लेना, द डेसिमल एक्सपेंशन is non terminating, is non terminating is not terminating requiring, क्योंकि ये रिपीट हो रही है, वही संख्या बार बार आ रही है। बार का मतलब ये क्या है, रिपीट हो रही है। एंड इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। सो it has factor of डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, अदर देन 2 एंड 5। बस इतना लिखना है, बस हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर आज ख़त्म हो गया आपको, और मैं दूसरा चैप्टर अब लेके आऊँगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको, हम उसमें हो सकता है कि जो भी वीडियो लाएंगे आपको हम बता देंगे। लेकिन चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।